भीख मांगने का शौक हो दुनिया में, कहाँ जाए? बफर सिस्टम। प्लेट उठाइए अपने से, लाइन में खड़े हो जाइए, चावल लीजिए, अल्लाह के नाम पे दे दीजिए, दाल लीजिए आगे, फिर आगे गोश्त लीजिए, फिर आगे सलाद लीजिए, पापड़ लीजिए, यानी जो भी अशिया बनी हुई हैं वो तमाम चीज़ें लें भीख मांग करके। क्या ये तरीका ठीक है? अजीब बात बताऊं, एक वलीमे में जो कुर्सियां लगी हुई रहती हैं कभी कभी, तो उन कुर्सियों पर पर्दा, कुर्सियों पर, लेकिन खवातीन के जिस्मों पर पर्दा। इतने मेकअप करके आती है कि उसका खुद शौहर पहचान नहीं पता है कि मेरी ही वाली है किसी और की है। समझ रहे? खुद ही डाउट में रहता है, उसका बच्चा भी देख देख रोए जा रहा है। ये क्या हो गया आज? सब दिन चुड़ैल जैसा देखा था वो बच्चा उसका, आज वो देख देख रोए जा रहा है कि ये कहाँ से व्हाइट पुट्टी लगा लिया। तो यहाँ पे वलीमा आज के दौर में फी ज़माने ना जो रिवाज है, और जिस तरीके से वलीमा हो रहे हैं, क्या वलीमा करने का सवाब मिलता है या नहीं मिलता है? क्योंकि वलीमा करना ये सुन्नत है, निकाह करना भी सुन्नत और वलीमा करना भी सुन्नत। आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहा जब तुम शादी करो, निकाह करो, तो शबे ज़फ़ाफ़ के बाद वलीमा करो, क्यों ना एक बकरे से ही लोगों की ज़ियाफ़त करो, लोगों की मेहमान नवाजी करो। यहाँ पे एक बात अर्ज़ करनी है कि वलीमा बहुत सारे लोग करते हैं, वलीमे की गलतफ़हमियाँ भी आपको दूर कर देते हैं। जैसे कि वलीमा तो हम बोले कि शादी के निकाह के बाद शबे ज़फ़ाफ़, समझ रहे हैं? यानी कि शबे ज़फ़ाफ़ बोलते हैं आम तौर पर जो मिलते हैं, ठीक है, अपनी बीवी से, तो उसको क्या बोलते हैं? शबे ज़फ़ाफ़ बोलते हैं। तो उसके बाद शुक्राने के तौर पर क्या करते हैं लोग? वलीमा करते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं? निकाह करके लाएं और क्या कर दिया? नाम दे दिया वलीमा का, दावत कर दिया। वो तो दावत हो सकती है लेकिन वलीमा का सवाब नहीं मिलेगा। वलीमा के लिए शर्त है कि शबे ज़फ़ाफ़ का होना, यानी कि अपनी दुल्हन से मिलना, और जब तक दुल्हन से नहीं मिलेंगे तब तक आपका शबे ज़फ़ाफ़ वलीमा नहीं होगा। समझ रहे हैं? अब इसमें यह है कि वलीमा के लिए क्या मतलब ये कि पूरा गांव को खिलाना, पूरे रिश्तेदार को खिलाना, या जितने लोग हैं सबको खिलाना? नहीं, अपनी इस्तात और ताकत के मुताबिक लोगों को खिलाना ये सुन्नत है। समझ? लेकिन आज जो है वलीमे में इतने खुराफात हो गए हैं, यहाँ तक कि फरमाया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहा कि जब तुम्हें वलीमे की दावत मिले तो तुम ज़रूर जाया करो। बाज़ उलमा ने इसे वाजिब भी करार दिया है कि वलीमे की दावत में जाना ये वाजिब है, लेकिन ये बाज़ का कौल है, लेकिन अक्सर लोगों का कौल यही है कि वलीमे में जाना ये ज़रूरी है। वलीमे की, चूँकि ये खुशी की दावत है, ये शुक्राने की दावत है, ये इसलिए यहाँ पे जाना चाहिए। और लेकिन जिसको दावत मिले, जिसकी दावत हो वही जाए, और जिसकी दावत ना हो वो न जाए। हुज़ूर ने फरमाया ना, यहाँ पे एक हदीस पाक नकल फरमाते हैं, जिसकी दावत दी गई है उसने कबूल न की, उसने अल्लाह और रसूल की नाफरमानी की और बगैर बुलाया गया तो चोर होकर घुसा और गारतगिरी की। चोर होकर घुसा और डकैत बन के निकला। समझ रहे हैं? यानी कि जब दावत आपकी नहीं है तो जा करके खाने से क्या मतलब निकलता है। वलीमे में एक बहुत बड़ी बला ये हो गई है कि वलीमे की दावत सुन्नत थी। जब दावत सुन्नत है तो सुन्नत के एतबार से इंतज़ाम करना चाहिए, लेकिन आज जो है बफर सिस्टम के नाम पर जिस तरीके से बेहयाइयों का तमाशा किया जा रहा है, जिस तरीके से लोगों की इज्जतों के जनाजे निकाले जा रहे हैं, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जिसे भी भीख मांगने का शौक़ हो ना, वो बफर सिस्टम में चला जाए। जान रहे हैं? भीख मांगने का शौक़ हो दुनिया में, कहाँ जाए? बफर सिस्टम। प्लेट उठाइए अपने से, लाइन में खड़े हो जाइए, चावल लीजिए, अल्लाह के नाम पे दे दीजिए, दाल लीजिए आगे, फिर आगे गोश्त लीजिए, फिर आगे सलाद लीजिए, पापड़ लीजिए, यानी जो भी अशिया बनी हुई हैं वो तमाम चीज़ें लें भीख मांग करके। क्या ये तरीका ठीक है? ये गैरों का तरीका दिया हुआ है, खड़े खड़े खाना, न बैठने का भी इंतज़ाम नहीं है। अरे भाई, हम गए हैं, कोई मतलब ये कि आप हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं। मेहमान अल्लाह का मेहमान हुआ करता है, मेहमान अपना रिस्क लेकर के जाता है। ऐसा नहीं कि आप गए थे प्लेट उठाओ जाओ खाओ, यही नहीं हो रहा है। अगर मेहमान आपके कोई घर आए हुए पर्सनल, मेहमान जी प्लेट उठाइए, देखिए खाना हुआ है, लाइन में खड़े हो जाइए,
चलिए खड़े होकर उधर खाइए, ऐसे ही हो रहा है। हालांकि आपको डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट यही काम हो रहा है। डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कि आप प्लेट उठाइए, लेकिन सब चीज वही है, इशारतन वही है कि प्लेट रखे हुए हैं, उठाइए, लाइन में खड़े रहिए, भीख मांगे, खाइए, हाथ पोछे, निकल जाइए। ये बहुत बड़ी बिदअत है और बहुत बड़ा एक तरीके से गुनाह का भी काम है ये, क्योंकि धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, खड़े खड़े खाना ये किसकी सुन्नत है? ये गैरों की सुन्नत है। और एक ही जानवर है जो खड़े होकर के खाता है और खड़े होकर के आउट गोइंग भी करता है, इनकमिंग भी करता है, खड़े होकर पैखाना भी करता है और खड़े होकर खाता भी है। उसको गधा कहते हैं। ये बात मालूम थी आपको? खड़े होकर के खाना गधा का तरीका है और खड़े होकर के लेटरी करना, पैखाना भी करना, ये गधा का तरीका है। आज वही हो रहा है कि हम गधे के तरीके पर चल करके खा रहे, खड़े होकर के खाना खा रहे और कहते हैं बहुत बड़े स्टैंडर्ड आदमी है, बहुत बड़े मॉडर्न है। अरे भैया तुम गधे की तरह खा रहे हो। तो मेरे हुजूर की सुन्नत तो ये है कि बैठ करके दस्तरखान बिछा करके खाया जाए, इज्तिमाई तौर पर खाई जाए। ये खड़े होकर खाना कहीं से साबित नहीं है, लेकिन बस। और सबसे ज्यादा जो खाना ज़ाय होता है ना, वलीमे की दावत में होता है, जो बफर सिस्टम जहाँ पे होता है। चूंकि एक मरतबा बंदा लाइन में लगा हुआ था, बड़ी मुश्किल से उसके नंबर आए हुए हैं, तो अपने मुताबिक खाना लेगा ना, एक्स्ट्रा खाना लेगा ना, वो काहे रिस्क उठाएगा भैया कि पेट भरे कि नहीं भरेगा, इसलिए ज्यादा ले लेगा। अब नहीं खा पाएगा तो क्या होगा? वो खाना इन्वेस्ट होगा, फेंका जाएगा, ज़ाय होगा। और खाने को ज़ाय करना यकीनन बहुत बड़ी बला का एक तरीके से दावत देना है। ये बहुत बड़ी बला। आप इस समय रिस्क कितनी बड़ी बरकत है यार, रिस्क कितनी बड़ी नेमत है हमारे लिए है, जिस रिस्क के लिए हम तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं, तमाम काम कर रहे हैं, हलाल हराम की तमीज नहीं कर पा रहे उस रिस्क की कमाने के लिए, और उसी रिस्क को आप ज़ाय कर रहे हैं, समझ। इसीलिए ऐसी गलती नहीं। और दूसरी बात, एक वलीमे में यह भी की जाती है कि जहां पे वलीमा खाना खिलाया जा रहा है, एक तरफ लड़की भी है और एक तरफ लड़का भी है, मर्द और औरत दोनों साथ ही में, एक तरफ ये लाइन में है, एक तरफ वो लाइन में है। बंदा खराब भी खाना हो तो देख देख के खुश हो जा रहा है, समझ रहे? यही हो रहा है। मतलब ये कि वो उधर देख रहा है, ये इधर देख रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। लाइन में भी खड़ा हो तो मनोरंजन हो रहा है, लाइन 2 घंटा बाद भी है तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वहां पे इंतजामात उस तरीके से किए गए हैं ना। ये फितना है कि नहीं है? बहुत बड़ी फितना है, इसको लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये फितना जहाँ पे मर्द औरत का इख्तलात हो, यकीनन वहाँ पे जाना नाजायज़ व हराम है। मस्जिद में औरतों को जाने से रोक दिया गया, क्योंकि मस्जिद अल्लाह की सबसे पाकीज़ा जगह है, समझ रहे हैं? मतलब ये कि अल्लाह का घर बताया गया है, वो दुनिया की सबसे अच्छी जगह है मस्जिद। वहाँ औरतें नहीं जा सकती है क्योंकि वहाँ मर्द जाते हैं। तो वलीमे में बगैर पर्दे के, अजीब बात बताऊं, एक वलीमे में जो कुर्सियां लगी हुई रहती हैं कभी कभी, तो उन कुर्सियों पर पर्दा, कुर्सियों पर, लेकिन खवातीन के जिस्मों पर पर्दा। इतने मेकअप करके आती है कि उसका खुद शौहर पहचान नहीं पाता है कि मेरी ही वाली है कि किसी और की है समझ रहे? खुद ही डाउट में रहता है, उसका बच्चा भी देख देख रोए जा रहा है ये क्या हो गया आज सब दिन चुड़ैल जैसा देखा था वो बच्चा उसका, आज वो देख देख रोए जा रहा है कि ये कहां से व्हाइट पुटी लगा लिया समझ रहे? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी। मसला ये है कि हमने इसके रुख को तब्दील कर दिया है। वलीमा ये नबी की सुन्नत थी, लेकिन हमने क्या किया, इसको अपने ऊपर गुनाह का जरिया बना लिया है, गुनाहों का अड्डा बना लिया है।